नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो कमेंट के ज़रिए से किसी ने मांगी थी। तो कोई चौहान करके हैं, उन्होंने बोला था कि हिंगलाज माता के बारे में कुछ बताएं। तो आज मैं उसी विषय पे प्रकाश डालता हूँ। जो हिंगलाज जो भवानी है या देवी है, ये सबसे प्रथम देवी है। भारतवर्ष में जो थी सबसे पहले इन्हीं की पूजा हुआ करती थी किसी ज़माने में। 8वीं 7वीं शताब्दी उससे पहले तक ये थी और आज भी हैं। तो पहले जितने भी क्षत्रिय वर्ग थे और भी जितने भी लोग थे, भारतवर्ष के सारे ही हिंगलाज की यात्रा करा करते थे। तो वर्ष के वर्ष होती थी इनकी जो यात्रा होती थी पहले। तो गांव-गांव से, शहर से, देहात से, सब जगह से लोग जाया करते थे। पुराने जो लोग थे वो अपने राजा महाराजाओं के टाइम पे जाते थे ज़रूर। तब और देवियों का इधर उधर पता नहीं था ज़्यादा, कुछ एक देवी थी, तो उनमें से ही एक ये थी और एक कामरू कामाख्या की थी। और उसके बाद तो फिर बाद में मंदिर बनते ही चले गए कहीं कहीं, इस पता लगता है लोगों को, तो ये उनमें से हैं। तो उसी ज़माने में जैसे ये आपके ज्वाला देवी जो हैं, ज्वाला जी में हिमाचल में, वो भी मंदिर था उनका, पर शायद वो प्रचलन में कम हो इस वजह से। तो वो उसके बाद में जो भूमि चंद राजा थे क्या थे, उनको मिला होगा, उन राजाओं के बाद की बात हो गई है। वो पहले था हिंगलाज। तो उन माता के बारे में ही मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो हिंगलाज की जो महारानी है, ये वहाँ हिंगलाज में जो वास करती हैं तो काली का रूप में वास करती हैं। तो इनको हिंगलाज की कालका इस तरीके से बोला जाता है इन्हें, हिंगलाज की भवानी। तो जो इनका रूप है वो अष्टभुजा है। तो खंडा खप्पर हाथ में लिए हुए, मद का प्याला लिए, मद जो है शराब उनके किसी उसमें होती है, जो बर्तन होता है जो उनका, उस तरीके का, जिसे खप्पर बोल सकते हैं आप, उसके अंदर शराब होती है। इस तरीके से वो प्रकट होती थी जब इनको बुलाते थे राजा महाराजा जो थे, याद करते थे इनके कोई भी सेवक को याद करते थे अधिकतर, तो ये आती थी। और कई बार ऐसा होता होगा कि आपको भी हिंगलाज वगैरह के कभी दर्शन होते हैं कभी, तो कई रूपों में दर्शन देती हैं ये जो माता हैं। कई बार आपको लगेगा जैसे राजस्थान जैसी अलग सी जगह है, रेतीली, तो आपको लगेगा वहाँ झंडा है और आप झंडा पकड़े खड़े हो। भक्तों को दिखता है, जो उनके भक्त होते हैं उनको इस तरीके के सपने आते हैं और उससे पता लग जाता है कि ये माता उनके घर में पूजमान है पहले से ही और इनको अधिक मानना पड़ेगा। मान लीजिए फिर आप ये कुल देवी का रूप धारण करती हैं, ये वहाँ अगर ये आपके घर में होती हैं तो आपको ज़रूर दर्शन देती हैं। और कई बार इनके अपने आप अगर आपके घर में, तो अचानक ही आपके ऊपर इनकी सवारी आ जाएगी, ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कुल देवी है। पहले लोग इनको कुल देवी के रूप में ही बहुत सारे जो राजा महाराजा माना करते थे, तो ये था। और ख़ासकर राजपूत वगैरह और ये चारण समुदाय और बहुत सारे अनेकों समाज में है ये, तो उनको दर्शन देती हैं ज़रूर जिनके घर में होती हैं ये। तब तो इनसे ये है, देखा गया है जो लोग इनको मानते हैं, तो उन लोगों की, शायद आप सोचोगे, यकीन नहीं करोगे कि उन लोगों की इनको मानने से, जबकि वो ऐसे ही नौकरी वोकरी नहीं थी उनकी, और उन लोगों की सरकारी नौकरी तक भी लगी। ये भी हमने प्रत्यक्ष देखा है, इनकी पूजा पाठ करने से, नॉर्मल पूजा करने से, तो ये भी लोगों को प्राप्त हुआ है। सरकारी नौकरी, मकान, घर, सब चीज़ प्राप्त हुई है इनसे। और कोई ज़्यादा बड़ी पूजा भी नहीं है इनकी, आम जैसे 5 मिठाई वगैरह, 5 बतासे से आप पूजा कर रहे हो, ये माता प्रसन्न होती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। पर इसमें आपको लोभ लालच नहीं रखना चाहिए कि जैसे बहुत सारे लोग आज लगे पड़े हैं, तो इस तरीके से लालच में नहीं रहना चाहिए कि भाई हमें पैसा ही मिले, ये मिले, वो मिले। तो जैसे कि कई लोगों का आपने देखा भी है कि आज़ादी संघ के लोग वैष्णो देवी के उसमें जाते हैं ज़्यादातर। इन सब देवियों को छोड़ रखा है लोगों ने, तो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि आज हर किसी को पैसा चाहिए होता है और सबको ये लगता है इस तरीके से कि भाई वैष्णो देवी को मानेंगे तो पैसा मिलेगा हमें,
और मिलता भी है लोगों को। तो इस तरीके से पर लोगों के मन में, चाहे उनकी सरकारी नौकरी हो, चाहे कुछ हो, चाहे उनकी ऑटोमेटिक की तनख्वाह कितनी भी हो, कहने का मतलब, तब भी वो मानेंगे वैष्णो देवी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर नहीं मानेंगे तो हमारी मतलब लक्ष्मी टूट जाएगी, पैसा नहीं आएगा। तो इस चक्कर में वो लगे रहते हैं, चाहे उन्हें आगे जाके कुछ मिले ना मिले, मतलब वो अलग बात है। तो इसी तरीके से लोग पड़ गए हैं आजकल, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से। तो मेरे इस कमेंट से लोग बुरा ना माने, पर अधिकतर ये है। तो ये जो हिंगलाज की माता है, ये इस तरीके से है कि ये खासकर उस समय काम आएंगे आपके। मैं ये नहीं कहता कि सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे आपको, पर यह है कि हाँ, मन की शांति आपको मिलेगी, ये तो पक्की बात है। और आपका मान सम्मान संसार में रहेगा, मतलब कहने का मतलब ये है। मतलब कोई आपको झुका नहीं सकता उस तरीके से, आपको किसी तरीके से, जैसे बहुत सारे लोग अपमानित होते रहते हैं, उस तरीके से नहीं हो सकते आप इनकी पूजा से। मतलब आपका सम्मान बना रहेगा, और कितना भी आपके ऊपर मतलब ख़राब से ख़राब वक्त है, आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा। मतलब अपना काम आप चलाएंगे सही तरीके से, आम लोगों से अच्छी तरीके से, मतलब जो होते हैं। ये इनकी बात है, जो कि आजमाई हुई बात है। तो और इनका स्थान जो है हिंगलाज जो है, वो पाकिस्तान में अब हो गया है, पहले भारत में ही था सारा, हिंगलाज पाकिस्तान में चला गया है। तो वहाँ पे बलूचिस्तान नाम की जगह है, और मकरान का दर्रा है। वहाँ से जो 13वीं गुफा थी पहले, अब तो टूट फूट हो गई होंगी, सड़कें बन गई होंगी। उस टाइम पे 13वां मुकाम इन्हीं का होता था, हिंगलाज भवानी का। और एक गुफा होती थी जो कि अब थोड़ी कम कर दी है, जब से पाकिस्तान में गया है, तो वो एक घर की तरीके से हो गया है गुफा, पर पहले सुरंग की तरीके से गुफा होती थी। उस तरीके से जैसे कुछ लोग घुस गए फिर वो निकले, उस तरीके से होता था, सुरंग के तरीके से था। और वो ऑटोमेटिक बनी हुई थी, मतलब प्रकृति के जरिए से ही, पूरा रेतीला पहाड़ है, मतलब उस तरीके से था वो। तो वो माता जागृत थी, और बड़े बड़े उन पे जो योद्धा थे वो पूजा करते थे। और जो आला वीर हैं महोबे के, उनकी भी बारे में बताना ज़रूरी है कि उन्होंने वहीं साधना करी थी। यानी वो गए थे वहीं, पूजा पाठ करी थी उन्होंने जब गए थे वो। और वहीं वो साथ के साथ ही, ऐसा नहीं कि वहाँ 12 बरस करी, 16 बरस तपस्या करी, ऐसा कुछ नहीं था। तपस्या तो वो यहाँ करते थे, मैहर जो बनी हुई जगह है, अपने महोबा में करते थे तपस्या। उन्होंने यहाँ करी है फिर बाद में। और वहाँ जब ये गए थे, आलावीर वगैरह, रिमल खान, ऊदल वगैरह जो थे योद्धा, पृथ्वीराज के भी काफ़ी थे योद्धा, मतलब पूरे राजा ही जाते थे मिलजुल के काफ़ी। तो वहाँ दर्शन हुए थे। तो वहाँ उनकी लड़ाई भी हुई थी कि भाई कौन इसको दर्शन करेगा इस तरीके से। तो वहाँ कोई दानव था जिसको इन्होंने मारा था। तो उन्होंने यही शर्त हुई थी वहाँ कि जो इस दाने को हरा लेगा, मतलब हरा देगा, वही माता के दर्शन करेगा पहले। तो वहाँ पे जब काफ़ी पृथ्वीराज की सेना भी लड़ी दाने से, और लोग भी लड़े, तो हार गए थे सब, क्योंकि वो पत्थर उठा उठा के चट्टाने फेंक देता था। तो इस तरीके से तो तब आला जो थे उन्होंने ही वहाँ फतेह पाई थी, उनको हराया था मनिया देव वगैरह के साथ रह के। मतलब उन्होंने कृपा करी थी माता ने, इन्हीं हिंगलाज भवानी ने उन्होंने। तो बोला था उन्होंने कि बेटा तू ही मार सकता है इसको, कोई मारने वाला पैदा नहीं है इस दानव को, क्योंकि इनको सिर्फ वही मारेगा जो अपनी मतलब स्त्री को स्त्री मानता है, कहने का मतलब पर स्त्री पर नज़र नहीं डालता, सिर्फ वही मार सकता है। और ऊदल मल खान और आला में से भी उन्होंने बोला कि सिर्फ आला ही मार सकता है उसको। तो इसलिए उन्होंने हराया था। फिर जब उन्हें विश्वास हो गया देवी का कि हाँ देवी बोल रही कि मैं हरा लूँगा, तभी वो हराने गए थे। इस तरह हवन रचाया था उन्होंने एक छोटा सा, तो उससे पता लग गया था माता प्रकट हो गई थी वहाँ भी, हिंगलाज में भी। फिर उसके बाद उन्होंने दर्शन करे थे। तो माता ने वहाँ ये भी, जब सब लड़ने लगे तो माता ने बोला था कि भाई जो मेरे दर्शन करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि सब लड़ेंगे मरेंगे, मतलब इस तरीके से आपस में मार देंगे। तो उन्होंने बोला कि जो भी पहले दर्शन करना चाहता वो अपना सर चढ़ा दें मेरे पे। तो सारे हट गए थे पीछे, पृथ्वीराज वगैरह के जितने भी सामंत थे वो सब पीछे हट गए थे। तो आला महाराज जो थे, जो आला वीर थे, सिपाही थे वो भी महोबे के, तो प्रधान सेनापति थे वो। तो उन्होंने जाके वहाँ पे माता के सामने सर काट दिया था, चढ़ा दिया था माता को। तो माता ने फिर वापस सर उनका लगा दिया था और अमर कर दिया था उन्हें वहीं के वहीं, इस तरीके से। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बोला था कि मेरे भाई हैं ये मलखान वगैरह, इनको भी आप आशीर्वाद दो। ब्रह्मा वगैरह जो थे, परमार के बेटे थे वो, उन सबको, तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। और सब चूकते गए, कहने का मतलब ये
क्योंकि जब मल्लखान के पैरों की तरफ माता ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने पीछे हटा लिया कि माता हो गया, पैर छुएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये उनकी गलती। माता ने कहा कि यहाँ ही तेरा काल बैठ गया पैरों के अंदर, जो उनके तलवे के अंदर तीर मारा था पृथ्वीराज ने जब मारा था, तो इसलिए माता ने पहले ही बता दिया था कि पैरों से कच्चा रहेगा, क्योंकि तूने मेरे को हाथ नहीं लगाने दिया। इसी तरीके से उदल जी जो थे उनको आशीर्वाद दिया, वो घूम गए थे तो उनकी पीठ कच्ची रह गई थी। तो माता ने कहा था कि यहीं से कोई तेरे को मार सकता है, सामने से कोई मारेगा कितना भी हथियार तेरे शरीर में गड़ेंगे नहीं। इस तरीके से मलखान जो थे उनका भी ऐसे ही था कि कोई हथियार गड़ता नहीं था उनके शरीर में। युद्ध के दौरान ऐसे हुआ। तो इतनी शक्तिवान माता थी, मतलब कहने का मतलब ये है। ऐसे ही ब्रह्मा जो थे उनको ही बोला, उन्होंने गर्दन झुका ली थी तो पीठ पे हाथ चला गया, नीचे तक चला गया था। तब माता ने बोला कि तेरी गर्दन कच्ची रह गई, तूने गर्दन घुमा दी, मतलब तो गर्दन से तू कच्चा रह गया, क्यों होनी बलवान होती है। तो उन्होंने बोला जब भी तेरा काल आएगा तो इस तरीके से आएगा। तो उनको भी एक डोली दिखाने के बहाने से बाद में पृथ्वीराज महाराज ने कि लोगों ने उन्हें बता दिया, जब शादी दिल्ली में करने आए थे वो दिल्ली जीतने के लिए बेला भवानी से ब्रह्मा जो आए थे, तब उनको धोखा दे दिया था पृथ्वीराज की तरफ से कि भाई उनके सिपाहियों ने कि जो आपकी घरवाली हो मिलने आ रही है। तो पर्दे में आती थी, पहले तो डोली में आई थी। तो कुदरती इनको बताया था माता ने, गर्दन आगे मत करना कहीं। तो इनको पता था कि लड़ाई तो हो नहीं रही है, और जब मेरी घरवाली आई हुई है, मतलब वहाँ से कुछ बोलने के लिए, वो साली वाली जो होंगी इस तरीके से लेडीज़ों के साथ आया पूरा टोला, तो किसी को शक नहीं हुआ। तो इन्होंने अंदर गर्दन डाल दी उसमें डोली में पूछने के लिए। से पहले औरतों से पर्दे में ही बात करते थे, तो उन्होंने जैसे अंदर गर्दन डाली, अंदर करी, तो उसमें जो उनका लड़का बैठा हुआ था पृथ्वीराज का, ताहर, लेडीज़ के भेष में, तो उसने वहीं गर्दन पे तलवार चला दी थी, मतलब जो भी हथियार था वो चला दिया था, गर्दन पर कट गई थी और वो वहाँ रह गए थे दिल्ली में। ये उनकी कहानी थी, धोखे से मारा था पृथ्वीराज ने उनको। तो इस तरीके से फिर बाद में 1907 के साथ आला महाराज ने ताहर को मार दिया था कि इसको किले मत घुसने देना, नहीं तो हमारी शान अब घट जाएगी। इन्होंने लड़के को मार दिया है, उनके जो दूल्हा था उसी को मार दिया इन्होंने। तो बहुत गलत कर्म करा है इन्होंने, पर इसको ताहर को किले के अंदर मत पहुंचने देना, ये महोबा की आन की बात है। तो उसको अंदर नहीं घुसने दिया था, मतलब घुस नहीं पाया था, और मार दिया था उनको वहीं। आला जो उदल के जो सिपाही वगैरह थे और उदल जो थे उन्होंने मार दिया था घेर के उसको वहीं उसी समय। तो इस तरीके से ये कहानी है हिंगलाज माता की। तो इनको करने से काफ़ी शक्ति और भक्ति प्राप्त होती है, ये तो है। और अगर आप तंत्र क्षेत्र में हैं तो ये आपकी बहुत मदद करेंगी। तंत्र के अंदर आपको इतना मदद करेंगी ये कि आप हैरान हो जाएंगे। तंत्र के अंदर सिर्फ बता रहा हूँ मैं। अगर आप तंत्र हैं, घर में पूजा करते हैं, भगत हैं, मतलब थोड़े बहुत अपने घर को संभालें, तो इनकी पूजा भी ज़रूरी है। क्योंकि जब इनकी पूजा करेंगे तो सौरों के खई हिसाब से आप ऑटोमेटिक आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ कमी भी ऐसी होगी तो वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे कभी भी, सौरों के खई। और अगर आपने कोई चीज़ पकड़ भी ली है तो सौरों खई सीधी इन माता की कृपा से कहीं ऐसी जगह डाल देंगे जो वो निकलेगी नहीं, और वैसे छूट जाती है। सौरों में रखते हैं वो तो छूट जाती है कई बार, क्योंकि उन पर दबाव होता है ना कोई चीज़ अपने पास रखने का इस तरीके से, तो वो हटा देते हैं। फिर इन माता की कृपा से इनके सेवक जो होते हैं माता उनको दे देते हैं, वो अपने ले जाते हैं कहीं भी। फिर जब आप बैठ पूजा करोगे और वो ख़त्म हो जाती है फिर वो चीज़। इस तरीके से भी है। सौरों के जो महाराज हैं उनको भी शक्ति मिलती है इनसे, क्योंकि भगत के हाथ में भगवान को वश में करना। अगर आप हिंगलाज की देवी को भी साध रहे हैं और सौरों के खईस को साध रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है उससे, क्योंकि आपको दो जगह फ़ायदा हो जाता है, सौरों खईस और वो माता जो हिंगलाज की भवानी है, दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके घर में कोई भी अला बला होगी फिर आप हार नहीं सकते। किसी भी आत्मा परमात्मा कोई आती है, आपका देवता हारेगा नहीं फिर, क्योंकि फिर वो लड़ेगा, बराबर टक्कर लेगा। क्योंकि माता की शक्ति भी साथ के साथ आपके साथ रहती है, अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखेगी नहीं पर रहेगी आपके संग। जब भी आप भक्ताएँ बैठेंगे उनका नाम सुमर के तो जीत आपकी होगी, इतना तो मुझे पता है। अगर आप सच्चे मन से हैं और सही नियत के साथ रहते हैं, मतलब ये पहली बात है। माँ को माँ, बहन को बहन मान के किसी के घर में बैठते हैं तब की बात है ये। किसी को आप नज़र उठा के ना देखें उस तरीके से, मतलब उस तरीके से रहना पड़ता है इसमें। तो ये है। जैसे कि लक्ष्मण जी महाराज ने देखो सीता जी के सिर्फ पैर ही पैर देखे थे, नीचे ही नज़र थी उनकी, तभी तो उन्होंने मेघनाथ जैसे बलशाली को मारा। तो जो इस तरीके के व्यक्ति हैं भक्ति लाइन में, तो वो ही अधिक सफल होते हैं। नहीं तो आप देखो 10-5 साल बाद कोई भगत जो सीखा भी होता है वो पिट जाता है, मतलब अपने तरीके से बर्बाद हो जाता है। उसका कारण यही है कि वो उल्टे सुलटे काम करता है
और फिर उसका अंत बुरा हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही सलामत तरीके से करें, देवी माता को और परिस्त्री को माता समान मान के इस रूट पे बढ़ें आप तंत्र विद्या में। मेरा तो हिसाब ये, बाकी आपकी अपनी सोच है, आपका अपना विवेक है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और इसके बारे में मैं बीच बीच में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बीच बीच में हिंगलाज माता के आपको काफ़ी जानकारियाँ मैं दूंगा, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है, और कितने दिन आपको प्रसन्न करने में इसको लग सकते हैं कम से कम, और क्या क्या और फ़ायदे होंगे इससे, और इसके साथ कौन कौन से और देवता होते हैं जिनकी आप साधना ऑटोमेटिक इनको करते ही आपके पास हो जाएगी। ये सारी बातें मैं और वीडियो में बताऊंगा आपको बारी बारी से। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिनके पास हैं ये सुरों के खईस वगैरह और भी बहुत सारे देवताओं के साथ हैं ये, तो इन देवी की आपको शक्ति मिले, तंत्र क्षेत्र में आप मतलब सफल हों, कहने का मतलब ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जैसे इन्होंने करा, क्या अंकित चौहान था या कुछ ऐसा चौहान था उनका, तो उन्होंने करा था ये कमेंट्स, तो उनको जवाब दिया मैंने इस तरीके से बता के। आप भी कमेंट्स करें, किसी के लिए चाहिए तो आपको वीडियो के बारे में जानकारी, किसी देवी देवता के बारे में, तो बताएं। अगर मुझे पता होगा तो मैं बता पाऊँगा आपको, और ज़रूर बताऊँगा साथ के साथ आपको। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।